जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं नागपुर से ही हूँ, पहले जबलपुर में रहती थी। अच्छा, 15 साल से नागपुर में हूँ। नागपुर के लोगों का बड़ा योगदान दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, नाम क्या आपका? मेरा जयवंती नाम है। हाँ, हाँ। और मैं 1991 से 92 से मतलब ये आंदोलन से जुड़ी हूँ। यंग थी मैं उस समय। अच्छा, अच्छा। तब से मैं जुड़ी हूँ और आती रहती हूँ सुरेश ससर जी के साथ में, बच्चों के साथ में। और हमने आंदोलन वहाँ पे दिल्ली में भी किया था, तब भी मैं 3 दिन वहाँ गई थी। मेरे को लगा, मैं घर से 9 फरवरी से निकली हूँ। अच्छा, और आंदोलन के पहले आप निकल गई? हाँ, आंदोलन 12 फरवरी से चालू हुआ। 9 फरवरी से निकली हूँ, नागपुर से जबलपुर, जबलपुर से लोगों को इकट्ठा करी, मेरे भाभी को, मेरे भतीजों को, और हम लोग 6, 7, 9 लोग आए यहाँ पे। हम लोग यहाँ 11 को आ गए थे, 12 से आंदोलन चालू किया था। आपको पता था 12 से आंदोलन चालू हो रहा है? हाँ, मुझे प्रज्ञाशील भंते जी का फोन आया था, और मेरे यानी छोटे भाई है भंते। किचन में क्या व्यवस्था देखती हो आप? किचन में ये व्यवस्था देखती हूँ, मतलब आटा कम तो नहीं पड़ रहा है, गूंदो जल्दी से, और कम लेडीज है तो हम जल्दी से अपने महाराष्ट्र के लोगों को बुला के ले आते हैं। 4-5 को चलो काम करो, जल्दी जल्दी करो। मतलब क्या है, और बताती हूँ, जैसे दाल नहीं है, मिर्च नहीं है, लिखवा देती हूँ सामान, जो भैया लिख के ले आते हैं। खाना सही बना कि नहीं बना, टेस्ट भी करती हाँ, सही बना कि नहीं बना, मगर मैं खाना नहीं खाती हूँ। क्यों? मुझे मतलब थोड़ा मैं किडनी दी मेरे बच्चे को, तो मेरा थोड़ा सा खाने में चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे थोड़ा बहुत नाश्ते में गुजारा करती हूँ। और मैं धुतांगधारी भंते जी है यहाँ पे, उनको मतलब 11 बजे देना ही देना है खाना। अच्छा, तो मुझे 11 के पहले उनकी व्यवस्था करना पड़ता है। भंते जी तो अपने 12 के पहले भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ भंते जी ऐसे है कि हम 11 बजे उनको भोजन देंगे, 12 के बाद तो खाते नहीं खाते, तो एकदम फिर कल 12 बजे खाएंगे। बराबर है। तो वैसे भंतों को हम पहले ध्यान देते हैं, तो उनको खाना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है कि बंती जी को बराबर समय पे खाना देना चाहिए, क्योंकि बंती जी का समय चुक गया तो फिर दूसरे दिन खाना खाएंगे। हाँ, तो बहुत मैं बहुत ध्यान देती हूँ उनको। ऐसे कुछ गिने चुने 4-5 घंटे जी है, उनको बराबर थाली लगा के ले जाना, सलाद, चावल, सब्जी, रोटी। कौन क्या खाता वो भी देखती हूँ, जो पसंद है तो उनके लिए दूसरी जल्दी से कोई सब्जी बना लेती हूँ। जैसे एक भंते जी उड़द की दाल खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, तो उनके लिए रोज उड़द की दाल बनाती हूँ। एक भंते जी सूखी सब्जी खाते बिना मिर्ची की, वो बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे तो बहुत सारे बनती जी है, अलग अलग चॉइस। हाँ, तो मैं अलग अलग चॉइस का सबका ख्याल रखती हूँ ना। क्या बात है। हाँ, एक घंटे खाना ही नहीं खाते तो उनको फल काट काट के देती हूँ, सलाद देती हूँ, मतलब टमाटर हो गया, प्याज हो गया, ककड़ी, गाजर हो गया। तो ऐसा मेरा वो दिनचर्या, मेरा 12 बजे तक मैं बहुत बिजी रहती हूँ, 10 बजे से लेके, और वो करती हूँ। और फिर बाद में फिर वहाँ खाना भी परोसती हूँ, सब जो खाना खाते हैं। और उपासक को बोलती भाई जो कोई कमी नहीं पड़ रही, बराबर खाना पड़ता। और इधर भी आके देखती हूँ। मेरा मतलब मैनेजमेंट आप संभालती हो, बहुत अच्छा। और चिंचली दादा अभी चले गए थे नागपुर, भाई उनके स्वर्गवास हो गए। तो मैं 10 दिन मतलब इतना मेरे को वो था, तो प्रेशर आपके ऊपर में आया, पूरा प्रेशर। मैं रात में यही सोती थी और सुबह के फिर काम में लगती थी, रात के 11 बजे तक का। फिर यहाँ चौक। अभी कितने दिन हुए यहाँ पर आपको किचन में? किचन में मेरे को 10-15 दिन हुए हैं, मगर मैं बाहर ही का देखती रहती थी। अच्छा, और भंते जी खाना जब नहीं बनता था ना यहाँ, तो भंते जी को ले जाके होटल में खाना खिलाती थी अपने पैसे से। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बोली है आपने। 11 बजे हमको खाना देना है भंते जी को, तो हम भंते जी को ले जाते थे, होटल में खाना खिलाते थे। तो में पेंशन मिलती है मुझे, तो मैंने परवाह नहीं की पेंशन मिलती है, उसमें से आप खर्चा करते हो? हाँ, मैंने अभी तक खर्चा करी। यहाँ पे 1 रुपए भी मैं जाना आने का मेरे को 100 रुपए खर्चा होता मेरा, और अभी तक मेरे 50,000 खर्चे हो गए 3 महीने में। मैं नहीं मांगती किसी से, श्रमदान भी है और मैं 1 रुपए भी नहीं लेती यहाँ। देखो दोस्तों, ये प्रेरणा लेने लायक बात है, क्योंकि पेंशन मिलती है और पेंशन में से भंती जी को खाना मतलब भोजन कराती है ये ताई। पानी ला के देना, फल ला के देना, मैं अपने पैसे से करती रहती हूँ भंती जी। क्योंकि ये आंदोलन जो है महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए है, और ये लड़ाई जो है भंते जी लड़ रहे हैं। अब जब भंते जी को भोजन नहीं मिलेगा तो लड़ाई भी कैसे लड़ेंगे? तो मतलब इनका भी बहुत बड़ा सहयोग, आपका बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। हमको देना ही पड़ेगा उनको। भले आप धरने पे वहाँ पे बैठे नहीं दिखते, पर पर्दे के पीछे आप बहुत बड़े शुरू में बैठते थे, और अभी भी मैं जाके भंते जी चाय किसको नहीं मिली, चाय पहुँचा देती हूँ। यानी किसको क्या चीज की जरूरत है, तो मुझे ही बोलते हैं मुझे ठंडा पानी चाहिए, थोड़ा गर्म ठंडा ला दो, मटके से फिर उनको ठंडा पानी भी लगा देती हूँ। पूरी सेवा। यानी सब जानते मुझे, मैं 3 महीना हो गया यहीं पे हूँ। सबको यानी कुछ भी किसी को जरूरत है तो मुझे बोलते हैं, सुकून मिलता है यहाँ पर। मुझे सुकून मिलता है, और मुझे यानी भिक्षु लोगों की सेवा करने में आनंद आता है। और महाबोधि जिस दिन बिहार मतलब मुक्त हो जाएगा, तो उस दिन क्या बात है, उस दिन तो
कह नहीं सकती मैं कितनी खुश हो जाऊंगी। वो तो सब पूरा देश है, पूरा वर्ल्ड खुश हो और जाएगा। यहाँ पे हमारे ग्रुप में भी सब कोई लोग मेरा कहना मानते हैं और सब आदर देते, इज्जत देते हैं, सब मतलब अच्छे लोग हैं यहाँ पे। बिल्कुल, मतलब मुझे बुजुर्ग को समझ के हाँ मान बिल्कुल, सम्मान आप करते तो हैं। वरिष्ठ हो, सम्मान करना ही चाहिए वरिष्ठ का। और मेरा कहना मानते, फिर मुझे बोलते अरे आपने खाना ही नहीं खाया, मैं खाना ला के देता हूँ, मैं चाय देता हूँ आपको। मुझे नाराज कोई नहीं आप। नहीं नहीं नहीं, तो बड़ी बात दादी है। दादी बोलते रहते हैं चाय ला के देंगे, नाश्ता ला के देंगे, और मुझे बहुत आनंद आता है इनके साथ में रह के काम करने में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, और परिवार है ये, हाँ। परिवार है वो बन गया। ये भैया है, ये भी सामान ला के देते हैं। अच्छा, सब किराना सारे हो लोग गया, सहयोग हाँ, करते हैं। ये सब सहयोग करते हैं। चलो चलो और ये बिल्कुल। फल काट काट के मैं उसको चिप्स बना के टुकड़े कर करके खाने के बाद हम लोग फल भी बांटते हैं। दोस्तों आपने देखिए ना, दीदी ने कितनी अच्छी बात, मुझे इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। प्रेरणा बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े 1 लाख 2 लाख महीना कमाने वाले लोग हैं, मगर धम्मदान नहीं करते। दीदी तो पेंशन मिलती है, पेंशन से भंतीजों को खाना खिलाती है, कितनी बड़ी बात है। तो ये ऐसे लोगों से जरूर प्रेरणा लेना चाहिए। खाना हम लोग को 15-20 दिन तो 100 रुपए देते थे ना, सब भंते जी को खाने के लिए, उनका पेट भी नहीं भरता था, बाकी के भंते जी लेते भी नहीं थे। तो मैं चिंता नहीं करूँ, हम चलते, हम ले जाते थे साथ में अपने। अभी तो बिल्कुल पूरा पेट भर अब खाना यहाँ मिल पे तो बहुत मिल रहा है ना, फिर भी मैं फल अपने देती हूँ उनको लाला के। हाँ नहीं, बिल्कुल जो चीज चाहिए, जिनको जो चीज चाहिए वो मिल और जाती कुछ भंती जी दूध भी लेते तो उनको दूध भी दे देती हूँ। है। हाँ। बहुत अच्छी। साधुवाद ऐसा आपका, मेरा योगदान है यहाँ। आपका साधुवाद। हाँ। आपकी तो और मैं चाहती हूँ प्रेरणा। हमारे नागपुर का नाम रोशन हो और उनको पता चले कि हमारी नागपुर की महिला हम क्या लोग बात को है? इधर नागपुर काम के कर रही हैं, नागपुर के ऐसे लोग हैं नागपुर के, और धम्मदान हम तो करने वाले, श्रमदान देते हैं। धम्मदान सब सारे करते धम्मदान, हैं। समय दान, श्रम दान, हम तीनों दान देते हैं और उनकी सेवा दान भी ये है। बहुत जरूरी है, ये श्रमदान बहुत जरूरी है। श्रमदान ज्यादातर लोग करेंगे, धम्मदान तो मैं पैसा ये वैसा सभी दे से कहती देंगे। हूँ कि पैसा कुछ नहीं, पैसा तो आता है, खत्म हो जाता है। मतलब धम्म से जुड़ो, धम्म कार्य करो और भंते जी की सेवा करो और अपने बुद्ध धर्म का प्रचार करो। मैं सभी से कहती हूँ इससे अच्छा धर्म कोई सा भी नहीं है, जितना सुकून और जितनी शांति मिलती है, और बहुत ही अच्छा लगता है बौद्ध धर्म से। और मैं पूरे भारत के लोगों से कहूंगी कि आप जुड़ो, हम लोग के आंदोलन बौद्ध से धम्म में जुड़ो, और बुद्ध का स्वीकार करो। बुद्ध को स्वीकार करो और आनंद लो। शांति कितनी मिलती है, इस आनंद समझ में खुद आएगा। और ऐसा ही नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। और सभी का धन्यवाद जब आप आए हो हमारे। बिल्कुल आपका साधुवाद। निश्चित रूप से और भी कुछ युवा भी जुड़े हैं इस किचन की व्यवस्था को लेकर, थोड़ा हम उनसे भी बात करेंगे। मानते हो जब मैं नागपुर से जब आया था मैं इधर दीक्षा अपना बुद्ध गया के लिए, तो उस समय मैं 4 दिन होटल में रुका। अच्छा, यहाँ पर यहाँ पे 4 दिन होटल में रुका। मैं वहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो जब धरना चल रहा है तो वो कहाँ पे महाबोधि महाविहार के पास में जो धरना चल रहा था महाआंदोलन, तो वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। तो मैं वहाँ से 4 दिन तक रुका, मुझे दिखाई नहीं वहाँ से। तो मैं 5वें दिन वहाँ से निकल रहा था नागपुर के लिए। नागपुर के लिए मैं रवाना हो रहा था, वापस जा रहा था। तो मुझे बीबीसी चैनल वाला मिला रास्ते पे। अच्छा, तो उन्होंने एक पंडे से मुलाकात ले रहा था, तो उसी के बाजू में मैं बेल्ट खरीदने के लिए खड़ा हो गया था। तो वो बोल रहे थे जो पंडित जो आपको बोले पंडित जी से ऐसे, हाँ तो उसको आपको निकाल रहे बोले वहां से। बोले तो आप क्या करोगे, बोले आप कहाँ जाओगे, बोले हाँ आप तो अभी तक संभाल रहे थे। बोले वो बोले महाबोधि महाविहार, बोले नहीं, बोले वो तो गलत बात है। बोले हम लोग वो विष्णु का अवतार है, बोले बुद्ध बोले विष्णु का अवतार है। हाँ और बोले हम भी लोग उसकी देख रेख कर रहे, बोले सेवा हम ही लोग कर रहे। बोले ये कहाँ से है, बोले वो तो ऐसे आते जाते रहते हैं, ऐसा वो लोग बोला है मुझे। फिर मेरे नीचे से ऊपर खोपड़ी में गया। अच्छा, हाँ फिर मेरे को वही से आए। फिर मैं खड़ा था वहाँ पे सफेद कपड़े पहन के। ठान लिया उस दिन घर वापस जाना नहीं, अभी घर वापस नहीं जाना, यही रहना। और फिर वहाँ से वही बीबीसी चैनल वाले ने मुझे बोला कि तुम वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आंदोलन चल रहा है, वहाँ जाइए। तो मैं वहाँ पे आया। फिर जब से मैं देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं। हाँ लिट्टी चोखा खा रहे थे चुप के जाके यहाँ पे। जो नया आया तो उसको थोड़ा सा दरकिनार किया जाता था। जो यहाँ के स्थानिक लोग थे, लोकल लोग थे, तो उनको बराबर दिया जाता था। फिर हम ऐसे ही मुंह ताकते थे, हालांकि हमारे पास तो पैसा वगैरह था, मगर वो हम लोग ऐसे मुंह ताकते बैठे हुए थे। मतलब नहीं कोई बात नहीं, बोला देख लेंगे। फिर धीरे धीरे हमारे वो पंकज पासवान है यहाँ के लोकल, उनका धम्म यात्रा चल रही थी अपने इधर राजगिरी साइड में। तो उन्होंने वहां से
कि धरने पे बनते लोग बैठे हैं और उनकी भोजन की कोई व्यवस्था है नहीं, तो उस समय वो वहां से अपना वो छोड़ छाड़ के बुद्ध गया है, यहाँ पे आया, धूमान में आया और उन्होंने अपने पैसे से, अरे वाह, पंकज पासवान जी ने अपने पैसे से मिशन शुरू किया। हाँ वो शुरू किया भोजन दान का कार्यक्रम। तो उनका कहना ये था कि मैं सुबह और शाम बंते जी को ही भोजन खिलाऊंगा, अच्छा। उपासक को नहीं खिलाऊंगा। हाँ। तो फिर मैं दूसरे 6 तारीख से मैं उनसे दूसरे दिन मैं जुड़ा उनसे, हाँ, मैं जुड़ा और मैं बोला पंकज जी तो उपासक को भी आपको भोजन खिलाना पड़ेगा, आप इतना तो खिला रहे, 10-15 उपासक 20-25 रह गए, बोला आप उनको भी खिलाइए, बोला तो बोले ठीक है दादा, बोले आप उनको भी। बस तो मैं उस दिन से उनके साथ में और खंडे से खंडा लगा के पंकज पासवान जी के साथ में और पूरा मैंने खाने का अपना वो संभाल लिया। वो पूरा अपना घर से अनाज लाके देते थे, सिगड़ी से लेकर बर्तन से लेकर चावल आटा सब्जी दूध वगैरह खुद अपना वहां से लेकर आते थे और यहाँ पे मेरे पास लाके देते थे। मैं कभी जिंदगी में इतने लोगों का खाना कभी बनाया नहीं और पहली बार उनके साथ में पहले दिन देखा उनको बनाते हुए। तो कुछ आपको खाना खिला रहे तो आनंद तो मिल रहा होगा ना? नहीं, मुझे बहुत आनंद और मुझे बहुत कुछ यहाँ से सीखने मिला कि जो अपने महाराष्ट्र के बनते और यहाँ के बिहार के लोकल बनते, बहुत फर्क पड़ा मुझे। वो लोग आपके हाथ का यहाँ से खाना इतना मैनेजमेंट आप संभाल रहे पूरा यहाँ से मैं पूरा संभालते। वो तो फिर गाँव जाने का मन नहीं हो रहा क्या? मन नहीं हो रहा, मगर मुझे अभी अमेरिका जाना है। अच्छा, आप अमेरिका जा रहे हैं? अभी जुलाई में मैं अमेरिका जा रहा हूँ। मेरा वीजा किस लिए जा रहे हो? वो मेरा भतीजा रहता है, वो मुझे बुला रहा है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो वो मुझे अभी मेरा पासपोर्ट अभी बन के अभी ये हो रहा है हैदराबाद में और उसके बाद में मैं जुलाई महीने में अमेरिका भी जा रहा हूँ। आप कहाँ से हो? मैं नागपुर से, पूर्व नागपुर से हूँ, गिरवी नगर पावर हाउस के पास में। अच्छी बात है, बस अच्छी बात है। तो चलो, हाँ, और मेरा भैया अभी मैं यहीं पे था, मेरे भैया 26 तारीख को गुजर गए। तो आप यहाँ थे? नहीं, तुरंत मैं फोन आया तो मैं चले गया नागपुर और 6 दिन के बाद में फिर वापस आया मैं। उनका कार्यक्रम निपटा के 6 दिन के बाद में वापस आया और फिर सेवा देना चालू गया। सारे बनते जितने भी बनते थे सारे बनते, अभी चिंचोले साहब आ गए, बोले कोई टेंशन नहीं, बोले सब रोटी से लेकर तो खाने से लेकर हर चीज हमें बराबर मिलेगी। ये थे भीमराव जी चिंचोले, नागपुर से है। और हम जो पासवान जी, पंकज पासवान जी है, उनसे भी थोड़ा हम जानेंगे। जो नमो बुद्धाय जी हाँ, मैं 1 मार्च से 11 मार्च की हमारी बौद्ध धर्म यात्रा थी, पैदल यात्रा, जो बोध गया से शुरुआत होकर के राजगीर नालंदा हुए पटना हम लोग के जाना था। और इसी आंदोलन से जुड़े हुए हम लोग का ये था दिशा निर्देश कि हम लोग पटना पहुंच करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को एक ज्ञापन सौंपेंगे और ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए इनसे मांग कर देंगे। पर हम लोग जब यात्रा में चले 1 मार्च से, तो हमारे साथ 150 से ज्यादा भंते जी चल रहे थे यात्रा में। और दूसरे दिन तीसरे दिन जैसे हमें 2 तारीख से हमारे पास फोन शुरू हुआ, 1 तारीख से हमने शुरुआत किया और 2 तारीख से हमारे पास फोन कई संगठन के आने लगा कि पंकज जी आप धर्म यात्रा करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यात्रा होनी चाहिए, पर अभी लड़ाई हमारी महाबोधि महाविहार की है, तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी यात्रा स्थगित करके और बोधगया में वापस आइए और आंदोलन में सपोर्ट करिए। क्योंकि उस समय भिक्षुओं की संख्या कम थी और उपासकों की भी संख्या काफी कम थी उस समय। उसके बाद 4 तारीख होते होते मेरे पास कई संगठन के बार बार फोन आने लगा, तो हम लोगों ने 5 तारीख को एक निर्णय लिया नालंदा में कि अब हम लोग यात्रा स्थगित करते हैं और सभी भिक्षु संघ के साथ बाय बस आकर के हम लोग यहाँ पर आए और पूरी तरह से आंदोलन को समर्थन में हम लोग लगे। पर यहाँ आने के बाद हमने देखा कि व्यवस्थाएं उसमें शुरुआत थी, तो व्यवस्था भोजन की नहीं थी, आंदोलन चल रही थी। तो हमने यहाँ पे जो इस आंदोलन के मुख्य लोग हैं उनसे हमने निवेदन किया कि अगर आप हमें आदेश देंगे बिल्कुल, तो जितना दिन आंदोलन चलेगा और जितने भी भिक्षु होंगे मैं सभी को भोजन अपने परिवार के सहयोग से मैं दूंगा। अभिनंदन आपका। उसके बाद यहाँ के जो मुख्य लोग हैं उन्होंने बोला कि हमारे तरफ से आपको आदेश है, आप भोजन दे सकते हैं। तो हमने जब भोजन दिया और जिस तरह से पत्रकार बंधु लोग यहाँ पे आए और वो लोग इस बात को दिखाएं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो दूसरे तीसरे दिन से लोगों की संख्या आंदोलन में बढ़नी शुरू हो गई
और आज तो ये हालत है कि देखिए डेली 1000 लोगों के भोजन यहाँ पे तीनों टाइम के भोजन बन रहा है। और हम लोग चलाए अपने खर्च से कुछ दिनों के अंदर में ही। अच्छा। यहाँ दानदाताओं की कमी नहीं अपने देश में। वो लोग आकर के यहाँ दान देने लगे कि मैं अच्छा। किचन में मैं भी सहयोग करूंगा, शंकर जी को मैं भी सहयोग करूंगा। और एक कारवा चला सर कि आज हम लोग के पास में खाने की कोई कमी नहीं है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे किसी चीज की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। और हमारे साथ जो चिंचोले भाई साहब हैं, नागपुर मेरे बड़े भाई हैं, यहाँ के लोकल स्थानीय संजीत कुमार है, तो शुरुआती दौर से उन्होंने पूरी तरह से एक टीम बना करके हम लोग काम स्टार्ट किए। अब आज देखिए किचन में 25 स्टाफ है। अच्छा, 25 स्टाफ है। हम लोग 4 लोग से स्टार्ट किए थे और आज हमारे यहाँ 25 से 30 स्टाफ है। आगे और भी बढ़ सकते हैं, आगे और बढ़ेंगे, जिनकी इच्छा है वो कर सकते हैं। यहाँ पे तो एक बहुत अच्छा पूरे भारत से लोग का सपोर्ट आ रहा है आंदोलन के वैसे लिए। आप कहाँ के हो प्रॉपर? मैं प्रॉपर बोधगया से हूँ। अच्छा, बोध गया से। हाँ, मैं चलो बढ़िया। आगे फिर क्या है संकल्प आपका? नहीं, हम तो सेवा दे रहे हैं किचन में, तो हमारा कंटिन्यू सेवा चल रहा है और ये सेवा चलते रहेगा जब तक आंदोलन चलेगा। हम लोग इस सेवा को जारी रखेंगे सर। हमने संकल्प लिया था उसी दिन कि जितने दिन आंदोलन चलेगा और जितने भिक्षु आएंगे सभी को भोजन मैं दूंगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पर यहाँ के लोग